बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट भी हैं। नाजरीन, जाफरी साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देख रहते हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, ज़ोडिक साइंस पर भी होती हैं। आज मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर मैंने बात करनी है। इमरान खान साहब के हवाले से बात होगी, जमात इस्लामी के हवाले से और मखसूस नशिस्तों वाला मामले पर जाफरी साहब ने कहा था ये इतना स्मूथ नहीं है जितना आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें बाद में कोई ना कोई गड़बड़ होगी और वो गड़बड़ भी होगी, उसके ऊपर भी मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। और पीटीआई जलसों का भी ऐलान कर रही है, इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करूंगा जाफरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसी तबीयत? मालिक का बेइंतहा करम। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। वेलकम सर। थैंक यू। सर सबसे पहले तो एक डिफरेंट मैं एक स्टोरी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश के मुजाहरे तो चल ही रहे थे, अवाम सड़कों पर थी। बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर पाकिस्तान में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है, आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर और पाकिस्तान में पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी? मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा, बांग्लादेश की जमात इस्लामी का तो सीधी बात है, मैंने जायचा नहीं देखा। ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं साइंस का आदमी हूँ जी, मेरे पास मौकल तो नहीं है कि मैंने फटाफट भेज के वो पता करा लेना। मैं तो कागज के ऊपर लोग समझते हैं सर कोई है कोई ऐसी। नहीं सर, मेरे को काख नहीं देगा। और पाकिस्तान में पीटीआई पे पाबंदी के तो चांसेस मुझे नहीं लगते। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत आसान और स्मूथ सेलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। ये हालात ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होंगे, वहां से ठीक होंगे जहां से किसी का गुमान नहीं। अच्छा, इस वक्त चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हालात। और बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो डीस्टेबलाइज्ड हो रही हैं। और जब चीज़ें इतनी तेज़ी से डीस्टेबलाइज्ड हों तो फिर निज़ाम का खड़े होना मुश्किल हो अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, पीटीआई एक तो जलसे की तैयारियां कर रही है। इमरान खान साहब की कॉल पर 5 अगस्त को एक बड़ा पावर शो उन्होंने करना है सवाबी में, और वो डी चौक पर भी जाने की बात कर रहे हैं। उसके साथ मैं रिलेट कर लेता हूँ, जमात इस्लामी वो कह रही है कि हम मुतालबात जब तक हमारे माने नहीं जाएंगे हम डी चौक की तरफ भी मूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, पहिया जाम हड़ताल भी होगी, शटर डाउन होगा। आपको लग रहा है जमात इस्लामी के एक तो मुतालबात मान लिए जाएंगे और जल्द वो धरना खत्म कर देंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुतालबात मान लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि धरना को बहुत लंबा चलेगा। डी चौक पर जा सकते हैं इस तरह कुछ के कोई? चीज़ें उलझ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने बार बार आपको क्यास की बात की, तो जी जी। क्यास के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उसमें टीएलपी की तरफ से भी जो है वो चीज़ें जो है वो उलझ सकती हैं। और दो तीन चीज़ें हैं इस अभी इतना आसान किस्म का माहौल जो हमें का दिखाया जाता है ना कि ये बस ये हो गया, ये हो गया और अगला मूव ये है। तो सर उस अगले मूव से पहले कई मूव हो जाते हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो कम ज़रूर होगा, लेकिन एकदम से नहीं, ख़त्म होगा। आके ने आना है और आके रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। निज़ाम ने बदलना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। इमरान खान साहब को भी आने में वक्त लगेगा। ज़्यादा नहीं रह गया, अब सुना है। नहीं, सुना है कि आप एनर्जी पैटर्न्स को सुना कह रहे हैं। एनर्जी पैटर्न्स में देखा जाता है और एनर्जी को सुना जाता है। अच्छा। सुना है कुर्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। अच्छा, ठीक है। जाफरी साहब, इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी की धरने की भी तायीद की। आपको लग रहा है कि पीटीआई इनके साथ मिलकर दोनों जमातें बैठ जाएं और पीटीआई भी शामिल हो जाए, एक बार फिर बड़ा धरना हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी की जो एनर्जी हाफिज नईम रहमान साहब का जो मैंने जायचा देखा ना, तो वो इस किस्म का कोई बड़ा काम उनकी तरफ से होगा नहीं। अच्छा, चांस नहीं लगता, मोर्चा ही है। ठीक है। पीटीआई पावर शो करने जा रही 5 अगस्त को। आपको लग अच्छा, रहा आप है पावर शो कर लें। उससे कोई फर्क पड़ेगा कि सिर्फ आहिस्ता पावर शो ही होगा? पावर शो होगा, फर्क पड़ना तो शुरू हो गया हुआ है 8 फरवरी से।
अच्छा, तो ये उसमें थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा कर लेगा, ये नहीं है कि इस पावर शो के बाद सब कुछ जो है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो नहीं होता। अच्छा, लेकिन ये पावर शो बिल्कुल अपना डेंट ज़रूर डालेगा और अली अमीन गंडापुर जो है ना वो एक मज़ीद ताकतवर लीडर की हैसियत से उभरेगा, इसमें भी कोई शक। अच्छा। लेट द गॉड टू डिसाइड। अगस्त इमरान खान और पीटीआई के लिए आप कैसा देख रहे हैं? बेहतर है, हैसल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बात ये है कि जिसको हम बेहतर कहते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि बस कोई चीज़ अवार्ड विनिंग या कुछ, उसका ये मतलब होता है कि चैलेंजेस आए और फिर आपने चैलेंजेस को पार किया। जब आपने चैलेंजेस को पार किया तो आपकी वो जो होती है ना कि यार इतना बड़ा चैलेंज ये बंदा गुजार गया है, हुँ, तो वो जो वर्थ बनती है, वो जो गुडविल बनती है, वो आईके और पीटीआई की बहुत ज़बरदस्त बनती अच्छा। मज़ीद अदालतों से और केसेज़ में है। हाँ, इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ़ मिलता नज़र आ रहा है आपको? ऐसे ही है, वो अभी तो मिलते रहेंगे, अच्छा, लेकिन वो एक और दरिया का सामना था मुझे। मैं एक दरिया से पार उतरा तो मैंने देखा। ये ये सामना कब तक रहेगा उनको नए दरिया का? कोई बात हर नहीं, दफ़ा? अब दरिया भी आते रहेंगे और वो भी डट के खड़ा हुआ है, देखते हैं। लेकिन जिसके साथ स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जीतता है एट द एंड ऑफ द डे वही। अच्छा, आईके के साथ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, तो जिसके साथ रूहानी ताकतें होती हैं, रूहानी ताकतें किसी की मर्ज़ी से बिहेव नहीं करती। रूहानी ताकतें इमरान खान की पाबंद नहीं है, रूहानी ताकतें किसी और की भी पाबंद नहीं है। रूहानी ताकतें सिर्फ़ उस वाहिद कारसाज़ अल्लाह की पाबंद। वो बिल्कुल, जिससे चाहेगा, जो चाहेगा काम ले लेगा। उसने रूहानी ताकतें अगर आईके के साथ लगाई हुई हैं, तो इट मीन्स कि आईके इज़ समथिंग। तो जिसके साथ अल्लाह खड़ा हो, वो उसके साथ लड़ना नहीं मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, इमरान खान साहब मुज़ाकरात तो करना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं मतलब फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो जाएँगे? आखिरकार मुज़ाकरात होंगे किससे? फ़ौज से, हुकूमत से, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? हुकूमत से तो नहीं होते। मुझे किसी डील के तहत तो आईके बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे आईके सुरखरू होके आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे अच्छा। ये नहीं होगा कि कोई डील हो या कुछ ऐसी हो, कोई कहानी वो तो नहीं होती हुई नज़र आ रही। अगर वो जो फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अगर फ़ौज से मुज़ाकरात करने हैं, फिर तो डील का ही शोर होगा। अभी तक तो नहीं है, अच्छा, अभी तक तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं पीटीआई के फ्रंट के ऊपर। अच्छा, लेट द गॉड टू डिसाइड। एनर्जी पैटर्न्स इस वक़्त जितने अनप्रेडिक्टेबल हुए हैं, ऐसे कभी भी नहीं थे। और पिछले 2 महीने से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है एनर्जी पैटर्न्स में, यानी सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, पूरी ऑल टुगेदर शिफ्ट चेंज हो जाती, समझ से बाहर हुई हुई है। इसलिए उसको बार-बार देखते हैं और यही वजह है कि हम इसके बारे में कोई बहुत सही और बड़ी सॉलिड राय दे नहीं सक रहे। हुँ, एनर्जी पैटर्न हमने तो वही देखना है ना, बिल्कुल, तो अब वो कायनात का मालिक जो है वो उसको स्टेबल कर ही नहीं रहा, तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो यहाँ स्टेबिलिटी कैसे आ सकती? बिल्कुल। जब मुज़ा जी, जी, जब मालिक का निज़ाम जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आप कैसे ले आएँगे? ऐसे ही है। आपको इन द एंड मुज़ाकरात नज़र आ रहे हैं वैसे? मुझे इन द एंड चीज़ें टेबल पे ही हल होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं जिस तरह लोगों की परसेप्शन। अच्छा, मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे जैसे हम समझ रहे हैं, वो अच्छा, कुछ ही और तरह होंगे। वो जीती हुई बाज़ी टेबल पे भी जीतेगा, अच्छा। मुझे लगता है, पता आपको नहीं। आपको लगता है एनर्जी पैटर्न्स क्या बता रहे हैं कि इस मुल्क में हल सिर्फ़ इमरान खान है? इस मुल्क में हल सिर्फ़ और सिर्फ़ वो है जिसके साथ अल्लाह है। ठीक है। अल्लाह अपने आप को बता देगा किसके साथ। हुँ, मौला कायनात का एक फरमान है कि अगर तुम्हें हक़ के बारे में कोई इश्बा हो जाए, यानी हक़ के बारे में शक-शुबे का जो है वो शिकार हो जाओ, तो बातिल के तीरों की तरफ देखो। जहाँ पर वो गिर रहे होंगे, हक़ वहीं होगा। बिल्कुल। इसका मतलब मुझे नहीं आता, आप बेहतर समझ। ठीक है।
आखिरी क्वेश्चन जाफरी साहब मेरा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो एक पास कर दी है हुकूमत ने, अदालतों की भी छुट्टियां चल रही हैं, अदालतें जब छुट्टियों से आएंगी तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुला होगा, एक नया मसला क्रिएट हुआ होगा। आपको लग रहा है ये मखसूस नशिस्तें, आपने जैसे कहा था कि ये स्मूथ पैटर्न नहीं है और वही हो रहा है कि गड़बड़ तो हो गई है, इन दी एंड क्या मखसूस नशिस्तें सर पीटीआई को मिलेंगी या? देखिए, मैं जो है वो एनर्जी पैटर्न्स के ऊपर बात करता हूँ, मुझे तो वही पता है। जी, और ना मैं कभी क्रेडिट लेता हूँ, तो मेरा क्रेडिट बनता नहीं, क्रेडिट अल्लाह का है, जो एनर्जी पैटर्न्स का मालिक है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो स्मूथ सेलिंग नहीं है ना, तो स्मूथ सेलिंग यहाँ भी नहीं है। अच्छा, लेट्स सी। ये टसल चलेगी अभी? अभी तो सुकून से खेलें, अभी खेलने का टाइम। ये तो लग रहा है कि टेस्ट मैच हो रहा है। सुपर ओवर शुरू हो गया सर। अच्छा, सुपर ओवर शुरू। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर सर। जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फीडबैक काइंडली ज़रूर दीजिएगा। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।